सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। अगर बेटी की उम्र बड़ होगा तो ये मजेदार हो जाएगा। नहीं तो एक और मजेदार बात यहाँ पर हो गया, यहाँ 7 गुनी है, यहाँ पर 3 गुनी, इसलिए होगा मजेदार बात। चलिए देखते हैं क्या है आखिर। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर में मैट्रिक एग्जाम में पूछता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। बहुपद चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा वीडियो बना चुके हैं। अगर आप एक आध सवाल बचा हुआ है, अगर कोई सवाल आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, है ना। बाकी बात पूरा हमारे तरफ से बहुपद कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज है 3.1 एनसीईआरटी और बीटीबीसी के किताब में 3.1 एक्सरसाइज है और पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मजेदार ढंग से पढ़ने की प्रयास करते हैं आखिर इस सवाल में क्या कहा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि आफ्ताब, है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है अपनी पुत्री से? कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि 7 साल पहले हम तुमसे तुम्हारे आयु का 7 गुना थे, 7 साल पहले, ठीक है, था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है कि अब जो है वर्तमान से 3 साल बाद हम तुम्हारे आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाएंगे। तो कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है? अब कह रहा है ये मनोरंजक वाला कला पूछ रहा है। कह रहा है क्या यह मनोरंजक है? देखते हैं आगे क्या इस स्थिति को बीजगणितीय, है ना, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। मतलब इस स्थिति को बीजगणित के रूप में और ग्राफ के रूप में व्यक्त करके हल करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, बेटी है, तो दोनों को मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। यहाँ पर हल करते हैं और मान लेते हैं। माना कि आफ्ताब आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु मान लेते हैं, आयु कितना है? x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु मान लेते हैं, आयु क्या वर्ष? y वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष? y वर्ष, y वर्ष, ठीक है। आफ्ताब की आयु मान लेते हैं x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि आफ्ताब आज से कितना साल पहले थे? 7 साल पहले, वर्तमान से 7 साल पहले। ये वर्तमान की आयु है, आफ्ताब की जो वर्तमान में आयु है x है, वर्तमान की आयु कितना है? y है, ठीक है। कह रहा 7 साल पहले, तो आफ्ताब की 7 साल पहले कितना आ जाएगा आयु, है ना, 7 साल पहले हो जाएगा x, आप -7 घटाएंगे। कह रहा है कि 7 साल जो पहले मेरा आयु है, 7 साल पहले तुमसे तुम्हारे आयु का, है ना, 7 गुनी हो जाएगी। मतलब 7 साल पहले, तो अब ताई की आयु 7 साल पहले, तो एक से 7 साल घटा देंगे, है ना, मतलब 7 साल पहले कब कितना होगा? तो अभी जितना हो 7 साल कम में तो होगा 7 वर्ष पहले, तो 7 साल घटा दिए। और 7 वर्ष पहले के बाद कर रहा, तो बेटी की जो अभी आयु होगा, है ना, उससे भी तो 7 साल कम में होगा। तो बेटी की आयु कितना है? अभी 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 इसका बेटी की आयु y है, और 7 साल पहले कितना हो जाएगा? तो 7 साल पहले 7 माइनस होगा, y -7 साल हो जाएगा। और कै गुना कह रहा है? तो 7 गुना कह रहा है। एक आयु जो है ना, एक आयु का 7 गुना है, 7 गुना। इसको कर दिए। अब हमको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा एक समीकरण निकल जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं, 1 - 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7y -49, 7 49। अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x -7y बराबर
49, यानी माइनस में प्लस में आ जाएगा, -49 रहेगा, -49, यानी माइनस में है तो कथी में आएगा, प्लस में, तो प्लस में आएगा 7। तो क्या होगा, घटाएंगे x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटाइए तो कितना होगा, -42। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। एक समीकरण हमको निकल गया। इसी समीकरण को बोलते हैं बीजीय रूप, है ना, बीजीय रूप इसी समीकरण को बोलते हैं बीजगणितीय रूप या बीजीय रूप। आगे हमको बीजगणितीय रूप कह रहा है तो एक तो निकाल देंगे, आगे एक और कह रहा है ना, फिर लिखेंगे एगेन। एगेन मतलब पुनः, पुनः प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है जी, देखिए तो प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज जो वर्तमान है ना, वर्तमान से 3 साल के बाद, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो 3 साल बाद केवल 3 गुनी रह जाएगा। तो 3 साल बाद हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 साल बाद कितना आयु हो जाएगा, अभी आयु है x, 3 साल बाद उसका बाबूजी क्या हो जाएगा, x अब प्लस 3, ठीक है, बराबर ओकर पुत्री की आयु अभी है y, और 3 साल बाद हो जाएगा y प्लस 3। कै गुनी हो जाएगा, तो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगा, 3 गुनी। मजेदार कह रहा है, क्या मजेदार बात क्या है, अगर बेटी की उम्र बढ़ होगा तो ये मजेदार हो जाएगा, नहीं तो एक और मजेदार बात यहाँ पर हो गया, यहाँ 7 गुनी है, यहाँ पर 3 गुनी, इसलिए होगा मजेदार बात। चलिए देखते हैं क्या है, आखिर किसका आयु ज्यादा निकलता है। चलिए इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि क्या करते हैं इसको, x प्लस 3 बराबर 3y, गुना करेंगे तो 3y प्लस 9, इधर कॉमन ले लेंगे तो x, इधर बराबर की साइड लेंगे तो -3y बराबर 9, इधर लाएंगे तो -3, यानी कि x माइनस 3y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6, समीकरण हो जाएगा 2। इसी को बोलते हैं बीजीय रूप, है ना, या बीजगणितीय रूप। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप कहा, खाली बीजगणितीय रूप में व्यक्त करे तो इतना करके छोड़ देते, या हल करे मान निकाले तो फिर पूरा करना पड़ता। अब कह रहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप के लिए तो ग्राफ बनाना होगा, तो पहले उसका डाटा हम लोग तैयार कर लेते हैं, है ना। चलिए आया से अब हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ का डाटा निकालना होगा। कम से कम यहाँ पर x और y का मान 2 को निकालना होगा, 2 को x का मान और 2 को y का मान निकालना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर में, है ना, यह क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा भाषा वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा एक समीकरण दे देगा और ऐसा एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप, है ना, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो जब आप आज के प्रश्न को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो समझ लियो 5 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। आज दोनों इसमें चलेगा आपको, है ना, वो वाला 5 नंबर ग्राफ वाला भी और ये वाला भी नियम के अनुसार। चलिए तो ग्राफ के 5 नंबर कैसे बनाते हैं, है ना, मतलब 5 नंबर का जो सवाल है उसको कैसे बनाते हैं, इस मेथड से, है ना, आज बनाने के प्रयास करेंगे हम लोग, देखेंगे इसको कि बनाते कैसे है ग्राफीय विधि से। आज की वीडियो देख लीजिएगा तो फिर ग्राफीय विधि की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी में ग्राफीय विधि भी आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ग्राफीय विधि में निकालने के लिए सबसे पहले 2 को मान निकालना पड़ता है। एक समीकरण में x का 2 का मान और y का 2 का मान निकालना पड़ता है कम से कम, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 से लेके चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर एक, यहाँ पर है x माइनस 7y बराबर -42, यही है। अब यहाँ पर x का मान कुछ रखिए तो y का मान कुछ आएगा, और y का मान कुछ रखिए तो x का मान कुछ आएगा। याद रखिए ऐसा मान रखे, है ना, कि बाटा उटा में ना है, या बाटा में अगर फिर कोई कितने बड़ा लेंगे, लेकिन ऐसा मान रखिए ये कम में 7, 8, 10 तक में हो जाए। अब मान लिया y का मान 50 आ गया, तो 50 से कॉपी कहाँ से लगेगा, 50 को लाइन बढ़िया से समझाएंगे आपको हम, ठीक है। ग्राफ के पन्ना पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं y का, अगर y का मान मानते यहाँ पे 0 रखते हैं तो पूरा खत्म हो जाएगा। x का मान है 42, अब 42 कितने कॉपी पर बनाइएगा, 1 2 3 4 ऐसे 42 होबे नहीं करता, कोनो कॉपी पर अटबे नहीं करेगा ग्राफ कॉपी पर 42। तो इसके लिए आराम से, है ना, ऐसा मान रखिए कि हमको कम बचे। तो यहाँ पर करते हैं हम x का मान, है ना, x का मान हम अगर रखेंगे 0 तो y का मान कम बचेगा, तो लिखते हैं x बराबर हम 0
है ना, रखने पर अपना से मान रखिए x का मान 0, तो यहाँ पर 0 माइनस 7 गुने 7y तो ये है, इसमें क्या दिक्कत है, y बराबर माइनस 42, तो ये तो खत्म हो गया 0, है ना, 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा 42 बटा 7, 7 छक 42, है ना, तो क्या हो जाएगा y बराबर, है ना, 6 हो गया, y का मान हमको कितना आ गया 6। फिर एक और मान लिखना है, अब x का मान रखिए, कितना x का मान रखिएगा, x का मान रखिए 7, x का मान 7 रखिए, x बराबर 7, 7 रखिए x का मान, या हाँ 7 रख दीजिए, x बराबर 7 रखने पर, ठीक है, x बराबर 7 रखने पर, ठीक है, तो यहां पर x का मान अगर हम 7 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, ऐसा मान रखना है से मतलब 7, 8, 10 के बीच में आए या कम उम क्या है, देखिए हम पहले सोल्व कर लिया, आप दिमाग में लगाइएगा, माइनस 7y बराबर प्लस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42, तो माइनस 7y बराबर कितना होगा, इधर प्लस में तो माइनस हो जाएगा 7, 7 2 9 माइनस 49, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा, है ना, 49 बटा 7, 7 से 7 कटेगा, यानी कि 7 मरतबे, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या आ गया, यहाँ पर हम लोगों को आया है ना, x y, हम लोग मान रखे हैं क्या गो, तो 2 गो मान रखे हैं, है ना, यहाँ पर देखिए x का मान रखे थे शुरू में 0, तो y का मान आया था प्लस में 6, x का मान रखे थे कहां पर 7, x का मान 7, तो y का मान कितना आया है, y का मान भी आया है 7, यानी कि x का मान भी 7 रखे तो y का मान भी कितना आया 7 आया है। इस प्रकार से एक समीकरण 1 का ही डब्बा बन गया। अब हम समीकरण 2 का भी डब्बा इसी प्रकार से बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है यहाँ पर, तो x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, यही समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान कुछ रखिए, y का मान निकालिए, या y का मान कुछ रखिए, x का मान निकालिए, तो x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा, है ना, तो x का मान क्या लिखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, देखिए यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3y बराबर 6, तो y का मान निकालेंगे तो 0 तो खत्म हो गया, तो 6 बटा माइनस 3, 3 से करेगा 3 दूना 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2। अब लिखेंगे x, अब y का मान रख लेते हैं, y का मान, अब y बराबर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6, तो x माइनस 0 बराबर 6, 0 तो खत्म हो गया, x बराबर 6। अब हम लोग एक डब्बा बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा डब्बा, डब्बा में x y, देखिए x का मान रखे 0, x का मान 0, तो y का मान कितना आया, y का मान आया माइनस में 2, x का मान, y का मान रखे 0, तो x का मान कितना आया 6। इस प्रकार से डब्बा बन गया, ये डब्बा हुआ समीकरण 2 का, समीकरण 2 का। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 3 में जिसमें 0 है, किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं, किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। आपके पास अगर 50,000 रुपया है, हम 1 रुपया नहीं 0 रुपया लेंगे, मतलब पैसे नहीं लेंगे, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, पैसे गायब हो जाएगा कि नहीं गायब होगा, 50,000 के 50,000 आगे करेगा। यहाँ पर वही हाल है, 0 में से x में से 0 घटा तो खत्म, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो x से रह गया, ठीक है, x में से वैसे भी 0 घटता नहीं, ऐसे तो गायब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 1 निकल गया। अब इसके बाद हमको बोर्ड पर कोई काम नहीं है, ये सारा काम कॉपी पर करना है, और उसके बाद ग्राफ की कॉपी पर आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ का काम ग्राफे पर होगा, बोर्ड पर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल, है ना, पेंसिल और मिटाने वाला और काटने वाला करना जरूरी है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर प्लस का निशान बना लीजिएगा बीचों बीच से, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर 0 7 6 6 6 2 -2 0 में है, यहाँ तक 7 गो घर है,
अगर हो सकता है कि ग्राफ कहीं इधर कटे, आगे कटे। देखिए यहाँ पर पिता और पुत्र का उम्र निकालने वाला है, पुत्री का उम्र निकालना है। और उम्र तो 5 साल पिता का उम्र तो किसी का होगा नहीं, 7 साल तो होगा नहीं। इसीलिए बेशक है कि इसका हल जो होगा 30, 40, 50 के आस-पास में आएगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचने में, है ना, हम लोग 10-20 का प्रयोग करते हैं, है ना? 20 ले लेते हैं हम लोग, 1 एकक बराबर 20 लेते हैं। यहाँ पर एगो घर 10 मान लेते हैं, ताकि हमको अगर यहाँ तक आए तो 70 उम्र तक अगर आंसर होगा तो हमारा निकल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 होता है, मूल बिंदु निर्देशांक 0, 0 कहते हैं। इसको बोलते हैं x, इसको y डैश, इसको x डैश। देखिए, इस सवालों में बिंदु को बहुत ही सावधानी से रखना होगा। देखिए यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 6 है ना? x का मान 0, y का मान 6। तो x का मान 0 इस y वाला लाइन पर है, y का मान 6 होगा, तो y वाला 6 कहाँ होगा? देखिए यहाँ तक तो 5 है, छठा जो लाइन है ये छठा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक? x का मान 0, y का मान 6। अगला देखिए, x का मान 7 है, y का मान 7। देखिए यहाँ पर इसी में दिखा देते हैं आपको, x का मान 7 है, x का मान 7 तो यहाँ पे होगा 5, 6, 7 और y का मान भी 7 है, तो यहाँ तक 5 और यहाँ हो जाएगा आपको 6, यहाँ 7, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 6, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 7 इस जगह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 और 7। आगे है x का मान 0, दूसरा का समीकरण x का मान 0, y का मान -2। तो x का मान 0, तो y वाला लाइन पर -2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और -2। फिर अगला है x का मान, देख लीजिए यहाँ पर, अगला है x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 प्लस में और y का मान 0, तो y का मान 0 तो इस वाला लाइन पर हो जाएगा, ये 5 या 6 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 ही है, ये 6 है, 5 है, ये 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस वाला पॉइंट पे हो जाएगा 6 और 0, ठीक है, इस वाला पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग सबको क्या करते हैं, मिला लेते। चलिए तो हम लोग पहले इसको मिलाते हैं, ठीक है, खिंचा गया। फिर इसको धर के खींच देना है, इसको ऐसे मिलाएंगे, कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, मिला। देखिए यहाँ पर कहाँ कटा है, यहाँ पर कटा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को, ठीक है, वाला पॉइंट पर कटा है, इस पॉइंट को कहते हैं 42, ऊपर में 2 पर कटा है तो 12, ठीक है। x का मान 42 और 12, तो यहाँ पर इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल हो जाएगा, हल में हो जाएगा y बराबर 12 और x बराबर 42, यानी कि पिता की उम्र 42 है और पुत्री की उम्र 12 साल। इस प्रकार से इस सवालों को बनाते हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल था, है ना, मतलब इतना ही छोटा पॉइंट था कि इसमें पॉइंट देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए ऐसे सवाल ग्राफ के एग्जाम में, ग्राफ के सवालों में ऐसे सवाल नहीं देते हैं, ये जो जनरली सवाल था इसलिए दे दिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।